नमस्कार जी। सत साहब जी। आज तक हमने बहुत सी प्रदर्शनियाँ देखी, लेकिन पहली बार देख रहे हैं कि यहाँ पर एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी है। इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी को लगाने के पीछे क्या प्रयोजन है? इसका प्रयोजन है सद्भक्ति के बारे में जनता को जागरूक करना। मेन उद्देश्य जो है सद्भक्ति के बारे में बताना है। सद्भक्ति क्या है? हमारे वेदों शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान, जो वेदों शास्त्रों में वर्णित विधि है भक्ति करने का, वो सद्भक्ति कहलाती है। उस सद्भक्ति को कैसे करना चाहिए, उसी के बारे में संत रामपाल जी महाराज ने के सानिध्य में ये 3 दिवसीय समागम में ये प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। यह है जी। तो प्रदर्शनियाँ तो हमने देखी, लेकिन पहली बार देख रहे थे हम आध्यात्मिक प्रदर्शनी के बारे में। तो इस प्रदर्शनी को जब यहाँ पर लगाया गया तो लोगों की क्या विचार रहते हैं? जी, जब प्रदर्शनी में देखने के लिए लोगों का बहुत ही अच्छा रुझान आ रहे हैं और लोग जो है अचंभित हो रहे हैं कि वो इतना अच्छा ज्ञान जो हमारे वेदों शास्त्रों और जो होली स्क्रिप्चर्स हैं उन पे बेस्ड है, वो उससे ऐसे कैसे अनभिग रहे। आज उनकी आंखें खुल रही हैं और अचंभित हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं और बड़े जोश खरोश के साथ लोग आ रहे हैं इस ज्ञान को जानने के लिए। एक बहुत अच्छी शुरुआत है ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी। ये पहली बार केवल संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ही ये उनके अनुयायियों के द्वारा आयोजित की जा रही है। जैसे मैंने अभी पहले यहाँ अंदर विजिट किया, मैंने कई जगह देखे कटआउट्स लगे थे, कई जगह ग्रंथ रखे थे। तो ये इसका प्रयोजन क्या था? ये जो कटआउट लगे हैं इसके थ्रू जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको समझाना, ताकि सहज बहुत ही सरल तरीके से लोग उसको समझ जाएं। और जो वहाँ पे जो वेद और शास्त्रों के रखे हुए हैं उस पे प्रमाणित लोग, बहुत से लोगों के डाउट क्लियर करने के लिए वो वेद, वहाँ पे जितने भी वेद क्या सारे ही होली स्क्रिप्चर्स यानी कि सभी धर्मों के धार्मिक ग्रंथ वहाँ पर हैं। यदि किसी को डाउट होता है तो वहाँ पे वो ओपन करके वहाँ उसे समझाते भी हैं, दिखाते भी हैं और वो फुल सेटिस्फाई हो गई वहाँ से हटते हैं। आज लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर। ये शुरुआत बहुत अच्छी शुरुआत है जो कि केवल संत रामपाल जी महाराज जी के ही जो आश्रम है वहाँ पे समागम में की जाती है। मैंने तो कहीं और नहीं देखी ये इस तरह की प्रदर्शनी। तो सभी प्रकार के सदग्रंथ यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं सभी धर्मों के? जी हाँ, यहाँ सभी धर्मों के, यहाँ पे जो वेद है, गीता हैं, जितने भी हिंदुओं से संबंधित जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं वो सब, मुसलमान के कुरान और उनसे रिलेटेड जितने भी मुस्लिम धर्म के आधार पे जो भी हैं धार्मिक ग्रंथ वो हैं। बाइबल है, बाइबल यानी कि क्रिश्चियन से संबंधित जितने भी हैं, सिखों से संबंधित और भी अन्य धर्मों से संबंधित धार्मिक ग्रंथ यहाँ पे अवेलेबल हैं। कोई भी धार्मिक ग्रंथ ऐसा नहीं है जो छोटा हो और जिसके बारे में पूर्ण ज्ञान और पूर्ण जानकारी ना दी जाती हो। मेरा एक प्रश्न और है, इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी को देखने के लिए क्या सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आते हैं? जी हाँ, सभी धर्मों के लोग आ रहे हैं यहाँ पे और हमें खुशी है और अच्छा भी लगता है कि कहाँ ऐसी चकाचौंध वाली लाइफ में जहाँ लोग अपना बाकी की चीज़ों में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, लोग कैसे टाइम निकाल ले रहे हैं, इन चीज़ों को में इंटरेस्ट ले रहे हैं। ऐसा लगता है ये कुछ और ही धारा चल पड़ी है, एक गोल्डन एरा जैसा महसूस हो रहा है कि लोग कैसे यहाँ पे समूह के समूह यानी कि आ रहे हैं यहाँ पर। ये इस तरह से आज के इस चकाचौंध की समय पर ये आध्यात्मिक जो प्रदर्शनी है कितनी कारगर है? बहुत ज़्यादा कारगर है, क्योंकि चकाचौंध की लाइफ तो है, लोग भाग रहे हैं सुकून ढूंढने के लिए, शांति ढूंढने के लिए और वो कहीं मिल नहीं रही है। कष्ट हर जगह है, कोई शारीरिक रूप से, कोई मानसिक रूप से, कोई आर्थिक रूप से, कोई कैसे। वो सुकून कहीं नहीं मिलता। जब वो पीस ऑफ माइंड कहीं नहीं मिल रहा तो फिर नेक्स्ट लास्ट स्टेज रह जाती है स्पिरिचुअलिटी, धार्मिक, उसमें ही इंसान ढूंढता है। जबकि पता चल रहा है जैसे लोगों को, लोग जो हैं जिनको लाभ हुए हैं वो उनके कांटेक्ट में आते हैं, तो जो बाकी लोग हैं, जो जगत के लोग हैं, वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं इस चीज़ से। जैसे ह्यूमन लाइफ का अल्टीमेट ट्रूथ माना जाता है साल्वेशन, मोक्ष। जी। क्या यहाँ सतलोक आश्रम में वो विधि, वो बातें जो मोक्ष प्रदान करती हैं, उसके बारे में जानकारी मिलती है? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जो कबीर परमात्मा के रूप हैं, अवतार हैं,
और मैं तो ये कहूँगी वो कबीर परमात्मा ही हैं, परमेश्वर हैं। और वो ये जितने भी धार्मिक ग्रंथ के आधार, जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथों में शुद्ध भक्ति दी गई है, उसके आधार पे जब इंसान भक्ति करेगा तो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि मैं उसको मोक्ष दिलाने की गारंटी लेता हूँ। जब तक वो इस धरती पर रहेगा वो उसका जीवन भी सुखमय होगा, कष्टों से मुक्त होगा और मृत्यु के बाद भी उसे मोक्ष प्राप्त होगा। मोक्ष का मतलब हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, मोक्ष का मतलब है जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा। तो यहाँ पर जो आध्यात्मिक के कई ऐसे प्रश्न रहते हैं, गूढ़ रहस्य, उनकी पूरी रूप से संतुष्टि यहाँ पर मिलती है इन आध्यात्मिक प्रदर्शनी से। देखिए यहाँ पे जो इंसान आ गया, जो भी कोई यदि कोई ऐसा है जिसको आध्यात्मिक में इंटरेस्ट है, ना भी हो इंटरेस्ट तो भी उसका इंटरेस्ट यहाँ एग्जीबिशन देखने के बाद जाग जाता है। जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं वो अपने डाउट क्लियर कर लेता है और उसे यहाँ सारी क्लियरिटी हो जाती है और वो कह के निकलता है कि हमने इतना देर क्यों कर दी यहाँ आने में। हर एक का यही वो रहता है कि हम ये ज्ञान कहाँ था। मैं आपको बताऊँगी, मैं लास्ट समागम में आ रही थी, गाड़ी हायर करके आई थी, तो ड्राइवर बोला कि हमें तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे ऐसा भी कुछ है। मतलब वो आश्चर्यचकित हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा हैरत कर रहा था। वो कह रहा था कि मैं ज़रूर आऊँगा। तो इस तरह से बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू।